फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट सिबलिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनिस जंग करवाएंगे। एनिस जंग भारत की एक महान लेखिका है जिसका जन्म राउरकेला में हुआ। उसका बचपन हैदराबाद में बीता। यह पाठ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लॉस्ट सिबलिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। इस पाठ में लेखिका ने भारत के गरीबों की दुर्दशा का वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने दो बच्चे, गरीब बच्चे, फर्स्ट साहिब, सेकंड मुकेश, उनके द्वारा रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबों की वास्तविक दुर्दशा का वर्णन किया है। जो साहिब सीमापुरी में रहता है और मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, उन्हीं के द्वारा मुकेश और साहिब का वर्णन करके लेखिका ने गरीबों का वर्णन किया है। नाउ लेट अस डिस्कस द समरी। टाइटल समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। ये थीम सेंटेंस है। साहिब लेखिका से कहता है कि जब मैं कूड़ा इत्यादि सर्चिंग करता हूं, बीनता हूं, तो मुझे उसमें कई बार रुपए भी मिल जाते हैं। साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब एक रैग पिकर है। एनी जंग सीज हिम डेली स्क्रॉलिंग द गार्बेज डंप्स। लेखिका प्रत्येक दिन उसे कूड़े के ढेर में कुछ न कुछ खोज करते हुए देखती है, कूड़े को इधर उधर करते देखती है। ही केम फ्रॉम ढाका, और साहिब आलम ढाका से आया है, विच इज बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में है। ही हैज नो मेमोरी ऑफ हिज होम। उसे अपने बचपन की, अपने घर की, अपने देश की कोई उसकी मेमोरी है ही नहीं, उसको कोई याददाश्त नहीं है, क्योंकि बचपन में वहां से आया है। हिज फैमिली केम अवे फ्रॉम बांग्लादेश। उसका जो परिवार है बांग्लादेश से आया था, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि तूफान ने वहां के खेतों को, घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। एनी जंग आस्क्ड हिम, जब एनी जंग की उनसे मुलाकात होती है, पूछती है हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम। वो बताता है कि मेरा पूरा नाम साहिब आलम है, विच मीन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का मालिक। दिस नेम इज आयरनिकली एज ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ इवन हिज आवर लाइफ। यह नाम एक विडंबना है, आयरनिकली है, व्यंग्यात्मक है, बिकॉज ही इज नो मास्टर ऑफ हिज आवर लाइफ, क्योंकि ब्रह्मांड की तो छोड़िए, वो अपने जीवन का मालिक खुद नहीं है। He leads a life of utter poverty, बहुत ही अत्यधिक दुर्दशा की गरीबी में वो जीवन बिताता है। He roams the streets, he wandering in the street with other rag pickers, वह दूसरे रैग पिकर्स के साथ गलियों में घूमता है। Like them, he is also barefoot, और बच्चों की तरह भी वो नंगे पैर रहता है। They live in a state of perpetual poverty, वो बहुत ही अत्यधिक गरीबी की अवस्था में रह रहे हैं। And cannot afford shoes और चप्पल, वो इतने गरीब है कि शूज, जूते और चप्पल भी नहीं खरीद सकते। Like many other families of rag pickers, कूड़ा इकट्ठा करने वाले अन्य परिवारों की तरह साहिब फैमिली लिव इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहते हैं, नियर दिल्ली, जो दिल्ली के नजदीक है। दिस इज डर्टी कॉलोनी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सीमा के नजदीक, दिल्ली के आउटस्ट्रीट पर एक छोटा सा शहर है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। live there in miserable conditions, बहुत ही अत्यधिक दुर्दशा में रहते हैं। 10,000 रैग पिकर है। The colony shows no sign of development, जो कॉलोनी सीमापुरी में वो रहते हैं, वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है।
द हाउस आर मेड ऑफ मड, उनके घर कीचड़ के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, एंड हैव रूफ ऑफ टिन, और उनके ऊपर जो छत है वो टिन की है, एंड टैरप्लिन्स, और टैरप्लिन्स त्रिपाल इत्यादि ऊपर बिछे हुए हैं। कॉलोनी इज डिवॉइड ऑफ सीवरेज ड्रेनेज, और वहां पर पानी की कोई निकासी भी नहीं है, बहुत ही दुर्दशा है वहां पर। रनिंग वाटर्स, जो पानी बहता है उनके लिए कोई निकासी नहीं है। दे हैव लिव्ड फॉर मोर देन 30 years, और सीमापुरी में साहिब और अन्य जो परिवार रेंटर्स के वो 30 साल से रह रहे हैं। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट, उनके पास रहने के लिए कोई आइडेंटिटी या कोई परमिट नहीं है। बट दे हैव राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट एनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिस राशन कार्ड को दिखाकर वो अनाज ले सकते हैं। टू कास्ट वोट, और वोटर लिस्ट में उनका नाम है, जिससे वो अपना मतदान भी कर सकते हैं। लेखिका ने सीमापुरी का बहुत ही एक अच्छा वर्णन किया है, और लेखिका बताती है कि उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो अनाज खरीद सकते हैं, और लेखिका के अनुसार उन्हें पहचान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खाने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उन्हें मिल ही जाता है। और जहां पर उन्हें भोजन मिल जाता है, जहां पर उन्हें भोजन मिल जाता है वहीं पर वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं, और वही उनका ट्रांजिट होम, चलता फिरता घर बन जाता है। One morning the writer sees Sahib standing by the fence gate of a club. एक प्रातः एलिस जंग देखती है कि साहिब एक क्लब के गेट के पास खड़ा हुआ है। He is watching two young men playing tennis, जहां वो साहिब आलम दो नवयुवकों को, दो जेंटलमैन को टेनिस खेलते हुए देखता है। He tells her that he likes the game. वो लेखक को बताता है कि मुझे ये गेम बहुत ही पसंद है। साहिब इज ऑल्सो वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने टेनिस शूज पहना हुआ है। These were given to him by a rich boy, शायद किसी अमीर बच्चे के रिजेक्टेड जूते थे, उसने उन्हें साहिब को दे दिया। Because there is a hole in one of the shoes, क्योंकि एक शूज में एक होल था। Now साहिब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, अब साहिब ने कूड़ा बीनने का काम छोड़ दिया है। लेखिका के एडवाइस से, लेखिका के संपर्क में आने से कुछ उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, और अब उसने वो अपना गार्बेज स्क्रॉलिंग है, रेंट पिकर का जो काम है उसने छोड़ दिया है। नाउ साहिब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज पर मील्स, अब उसे वेतन के रूप में 800 रुपए और भोजन मिलता है। द राइटर ऑब्जर्व्स दैट साहिब फेस हैज नॉट इट्स केयरफ्री, और अब लेखिका एक परिवर्तन देखती है कि पहले उसका चेहरा हंसमुख रहता था, लेकिन अब उसमें वो फ्रीडम, आजादी नहीं है। फेस हैज नॉट इट्स केयरफ्री लुक, अब उसमें वो आजादी वाला भाव नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अपना मालिक नहीं है। पहले उसके ऊपर एक जो बैग होता था कूड़ा बीनने का, वो उसका अपना था, लेकिन जो कंटेनर है वो उस टी मालिक का है। अब वो जो 30 साल का जो मालिक है उसके अनुसार काम करता है। पहले वो आजाद होता था, मन चाहता जब वो काम करता था वापिस लौट आता था। तो लेकर देखती है कि ऐसा लगता है कि अब वो अपना मालिक खुद नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनका बड़ा ही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो इसमें मुकेश से संबंधित जो बेंगल सेलर परिवार से है उसका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ढंग से मुकेश के क्वेश्चन आंसर, मुकेश से रिलेटेड इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि वहां समरी की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेन देखते देखते ही सब कुछ अच्छी तरह याद हो जाएगा, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स।